हेलो एंड वेलकम टू एग्रीमेंट्स इंडिया। सो रिसेंटली नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अभी अभी न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज किया है। उसका नोटिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे कि लास्ट डेट कब है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, बॉन्ड के बारे में जानेंगे, पे स्केल क्या रहेगा, कितने नंबर्स आए रिक्रूटमेंट के, उसके बारे में हम जानेंगे। सो मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट आया है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। स्पेशली एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 40,000 से 1,40,000 का इसमें पे स्केल रहने वाला है। टोटल 13 पोस्ट निकला हुआ है। उसमें से यूआर के लिए 6 पोस्ट, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 पोस्ट। टोटल मिला के 13 पोस्ट निकला हुआ है। बाकी भी और भी सारे पोस्ट निकला हुआ है, वो वेरियस इंजीनियरिंग फील्ड के लिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग वाले फील्ड के लिए निकला हुआ है। उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली पे इसमें क्या रहने वाला है। सो इनिशियली 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग रहने वाला है इसमें। 1 ईयर ट्रेनिंग, तब तक आपको 40,000 रुपीज़ मंथली सैलरी मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगा 40,000 से 1,40,000 तक, और बेसिक पे रहेगा 41,200 का। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी इसमें रहेगा। उसमें बॉन्ड का अमाउंट 4,50,000 रुपीज़ रहेगा। और ये बॉन्ड एटलीस्ट 3 इयर्स तक ये बॉन्ड आपको रखना पड़ेगा सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद। प्लेसमेंट के बारे में इसमें क्लियरली लिखा है कि जो भी व्यक्ति है वो हेल्दी रहे, हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी इसका पोस्टिंग हो सकता है। और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। सो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अभी जानेंगे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पोस्ट के लिए। हम मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो एज लिमिट है मिनिमम 18 टू 27। एंड क्वालिफिकेशंस में आपको मिनिमम 60 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 50% मार्क्स फॉर एस टी एस सी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। So, 2 years with full-time MBA, PG diploma in marketing, agri-business management, agriculture business management, international business, rural management, foreign trade, and especially BSc in agriculture with minimum 60% marks for general category, 50% for ST/SC and departmental, and MSc in any field of agriculture. And it should be recognized by UGC, IECT and ICAR. So दिस वाज ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन। और इसके बाद जानेंगे कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी आपका एज, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, वो कब तक काउंट होगा, वो 13 अप्रैल 2026 तक ही काउंट होगा। और अगर आपका एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इससे मिनिमम हो रहा है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एंड एज लिमिट जैसे कि बताया कि कैटेगरी में थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। एजुकेशनल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एंड फीस के बारे में जानेंगे। नॉन रिफंडेबल फीस रहेगा। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में आपको 700 रुपीज़ प्लस बैंक का जो मिनिमम चार्जेस रहता है वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड प्रोसीजर क्या रहेगा इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। कि बेसिकली आपका ये अभी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है फ्रॉम 13 मई 2026, और आप 12 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको कहाँ से अप्लाई करना है, आपको जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.nationalfertilizers.com, उसमें करियर्स में जाके रिक्रूटमेंट इन एनएफएल, एंगेजमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाके इन एनएफएल 2026 में आपको जाके पर्टिकुलरली पोस्ट को आपको फिलअप करना है। तो बेसिकली कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन रहेगा, वो आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आप कर सकते हैं। और पासवर्ड भी आपको ध्यान में रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और बेसिक और भी डिटेल्स रहेंगे लाइक पोस्ट सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल एक्सेट्रा रहेगा सेकंड स्टेज में। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको कौन कौन से अपलोड करना है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। मैक्सिमम 2 MB का पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन अगर बीएससी एग्रीकल्चर है और बीए मास्टर्स किया हुआ है तो वो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एज अ प्रूफ अपलोड करना है। पास्ट एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ भी आपको अपलोड करना है। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो उसका भी आपको इसमें अपलोड करना है। कास्ट का सर्टिफिकेट, आप कोई भी कैटेगरी में हो तो वो कंपलसरी आपको
अपलोड करना है, और एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी उसका उनका सर्विस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन फोटो, आइडेंटिटी कार्ड कोई भी आप अपलोड कर सकते हो। फोटोग्राफ आपको लेटेस्ट होना चाहिए, एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। So this was all about documents which will be required. Then previous एंड आपको फाइनल देख लेना है प्रीव्यूज करके, एंड एंड में आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको फीस पे करना है। आप कैसे भी करके फीस पे कर सकते हो। आप नेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो। ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फी रिसीप्ट, एडमिट कार्ड जो आपको एग्जाम डेट से उसके पहले डिक्लेयर किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में रखना है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा जान लेंगे। ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम रहेगा इसमें। बेसिकली 150 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पे मेंशन किए, उधर आपको एमआर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ है, 150 मार्क्स का एग्जाम 150 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा, 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस वगैरह हो जाएगा। और ये एग्जाम 2 आवर्स तक रहेगा, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो ये आपको इसके हिसाब से आपको जो भी जॉब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है वो आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, और एलिजिबल आप रेशियो देख सकते हैं, वो 1:5 का रेशियो रहने वाला है फॉर ईच कैटेगरी। एंड देन फाइनल सिलेक्शन का जो मेरिट बनेगा वो ओएमआर बेस में से 80% और पर्सनल इंटरव्यू का 20% मिला के 100% मेरिट बन के फिर वो फाइनल जॉब के लिए आपको अलॉट किया जाएगा। सो लास्ट में देखेंगे कि मेन जो डेट्स रहते हैं उसके बाद उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, अगर किसी भी कैंडिडेट को, एप्लीकेंट को इश्यूज आ रहा है तो आप इसको इस नंबर पे कॉल करके 10 to 5 AM to 5 PM में वर्किंग डेज में कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दिया गया है। सो रिकनिंग एलिजिबिलिटी डेट 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल। उसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए ऑलरेडी 13 मई से, और लास्ट डेट 12th है। और उसके बाद आप एडिट एंड करेक्शन कर सकते हो 15 जून तक। और लास्ट में यही है कि लास्ट टाइम तक मत आप रुकिए, आप उससे पहले ही फॉर्म फिलअप करके फ्री हो जाइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड रिक्रूटमेंट नोटिस। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय